अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अलीना अब्बास। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ तशबीह और इसके अरकान। जी देखते हैं तशबीह। तशबीह का लफ्ज़ शबह से निकला है जिसके मानी मुमासलत के हैं। तशबीह के लफ्ज़ी मानी है एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानद करार देना। ठीक है। इनमें बयान की रूह से तशबीह से मुराद है किसी एक चीज़ को किसी मुश्तरक खूबी या सिफ़त की बना पर किसी दूसरी चीज़ के मानद करार देना, जबकि दूसरी चीज़ में वो वसफ़ या खूबी ज़्यादा पाई जाए। क्या कहलाता है हमारे पास? तशबीह कहलाता है। क्या कहलाता है? तशबीह। तशबीह की डेफिनेशन समझ आ गई कि यानी किसी एक चीज़ को किसी मुश्तरक खूबी या सिफ़त की बिना पर किसी दूसरी चीज़ के मानद करार देना, जबकि दूसरी चीज़ में वो वसफ़ या खूबी ज़्यादा पाई जाए। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है। ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। क्या कह रहे हैं कि ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। इस ज़िंदगी की मुश्किलातों मसाइब को किस चीज़ से अंडरलाइन किया जा रहा है? वो कर रहा है तूफ़ान से। ठीक है। तूफ़ान से क्या कर रहा है? तशबीह दे रहा है। नाज की उसके लब की क्या कहिए, नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। जी देखिए, होंठों की खूबसूरती, लताफत और नज़ाकत की वजह से गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी गई है। अरकाने तशबीह मुशाबा, वो शय जिसको तशबीह दी जाए। क्या? वो शय जिसको तशबीह दी जाए, जैसे कि रुखसार फूल की मानत है। इस चीज़ में वो शय जिसको तशबीह दी है क्या है? रुखसार। ठीक है। रुखसार हमारे पास क्या आ जाएगा? मुशाबा। आगे मुशाबाबा, वो शय जिससे तशबीह दी जाए, वो शय जिससे तशबीह दी जाए। जैसे हमने पढ़ा ना, रुखसार फूल की मानद है। किस चीज़ से हमने तशबीह दिया? इसे फूल से। और इस पे फूल हमारे पास क्या हो जाएगा? मुशाबाबा। वजह शबा क्या? वो मुश्तरक खुसूसियत। क्या? वो मुश्तरक खुसूसियत या सिफ़त जो मुशाबा और मुशाबाबा में पाई जाए, यानी इन दोनों में पाई जाए। जैसे कि हमने इन दोनों की एग्जांपल देख ली है ना, रुखसार फूल की मानद है, उसमें रुखसार मुशाबा था, मुशाबाबा में फूल। यानी क्या चीज़ बताई गई है? उसकी मलामत। ठीक है। और रंगत वगैरह। आगे हमारे पास है गर्ज़ तशबीह। गर्ज़ से पता चल रहा है, ज़ाहिर बात है, गर्ज़ लफ्ज़ से ही पता चल रहा है कि उसका होगा मकसद। क्या मायने होगा? मकसद। ठीक है। जिस मकसद के लिए तशबीह दी जाए उसे क्या कहेंगे? गर्ज़ तशबीह। जैसे कि हमने ये सारी एग्जांपल पढ़ी है ना, इनमें ये चीज़ जो है खूबसूरती को वो नुमाया करेंगे। ज़ाहिर बात है, किस चीज़ को बयान करेंगे? खूबसूरती को। बच्चा चांद की तरह खूबसूरत है। जैसे कि हमने सारी एग्जांपल ऊपर भी देख ली इनकी, यानी मेन चीज़ हमने यहाँ पे क्या बयान करनी है? सिर्फ खूबसूरती को। किसको बयान करना है? खूबसूरती को। मतलब ये है ना कि हमारे पास जो तशबीह दी जा रही है ना, उसका मेन मकसद जो है वो खूबसूरती को है। किसको ज़ाहिर करा है? खूबसूरती को। जी, हरूफ तशबीह, जो हरूफ तशबीह देने के लिए इस्तेमाल हो। ठीक है। जो देने के लिए इस्तेमाल हो हरूफ तशबीह। जैसे कि हमने पहले ऊपर भी एग्जाम्पल में पढ़ लिया, जैसे कि रुखसार फूल की मानद है, मानद वगैरह, जैसे मानद हो गया, जैसा, सूरत, और इसके अलावा और भी बहुत से आ सकते हैं, जैसे ऐसे, ऐसी, जैसी वगैरह। इन्हें हम क्या कहेंगे? हरूफे तशबीह। ठीक है। आगे हमारे पास क्या है? तरफ़ैन तशबीह मुशाबा और मुशाबाबा को क्या कहते हैं? इन दोनों को हम क्या कहते हैं? तरफ़ैन तशबीह भी कहते हैं। जिस मुशाबा वो शय जिसको तशबीह दी जाए। ठीक है। और मुशाबाबा वो शय जिससे तशबीह दी जाए। ठीक है। जिस शय से दी जाए वो मुशाबाबा, वो शय जिसको दी जाए तशबीह उसको क्या कहेंगे? मुशाबा। ठीक है। जैसे हमने एक एग्जांपल ली थी, कोई भी ले लें, वैसे हमने यहाँ पे ली थी रुखसार फूल की मानद है। इसमें जो रुखसार है वो मुशाबा आ गया और फूल मुशाबाबा आ गया। अब मानद किस में आ जाएगा? मानद आ गया ना हरूफे तशबीह में। बाकी उसमें बयान क्या कर रहा है? उसकी खूबसूरती को। ठीक है। वो इसमें क्या आ जाएगा? गर्ज़ तशबीह में आ जाएगा। मेन मकसद वजह शबीह का क्या होता है? उसमें उनकी मलामत और रंगत वगैरह को बयान करता है। जी, ये हमारे पास था तशबीह और इसकी इक़साम। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए ज़रूरी है आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो एंड तक देखना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।